नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ली मोटिव में और मैं आपका दोस्त कुमार राजू। चलिए बात करते हैं 17 मई 2021 के स्टॉक जिनका रिजल्ट आने वाला है। और पहले बात कर लेते हैं फ्यूचर और ऑप्शन के स्टॉक्स। तो आज फ्यूचर और ऑप्शन की सिर्फ 3 कंपनी है जिनका रिजल्ट आने वाला है। तो पहली कंपनी की बात करें तो पहली कंपनी आती है भारतीय एयरटेल लिमिटेड। कम्युनिकेशन सेक्टर की ही कंपनी है ये बेसिकली। एक्चुअली ये हमें प्रोवाइड कराती हैं अपना मोबाइल कनेक्शन, लैंडलाइन कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, 2G 3G 4G अपना इंटरनेट सर्विस, DTH सर्विस। इनका एक्चुअली एक और अपना सर्विस स्टार्ट किया है इन्होंने, एयरटेल एक्सट्रीम, जिसके अंदर ये हाई स्पीड डाटा प्रोवाइड कराते हैं। और ये एक्चुअली टोटल 16 सेगमेंट में कंपनी है। तो मैंने कुछ सेगमेंट आपको बता दिए, मैं आपको 2 सेगमेंट और बताता हूँ इनके आपको। एक तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये अपना एयरटेल है, एयरटेल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है। और ये तो इनके अपना प्रोडक्ट हो गए, आप सभी जानते हैं एयरटेल कंपनी को। और अभी लॉकडाउन में भी ज़्यादातर कंपनी के सर्विस कंपनी ने काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कराई है। और लॉकडाउन में काफ़ी यूज़ किया है लोगों ने अपना इंटरनेट कनेक्शन हो, क्योंकि ज़्यादातर तो काम घर से ही हो रहे हैं। और जो घर से काम अपने ज़्यादातर घर से काम हो तो लोगों ने इसके कनेक्शन भी लिए हैं और इसकी सर्विस भी ले रहे हैं। तो उसी अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आने की उम्मीद है। और अगली कंपनी की बात कर ले तो अगली कंपनी आती है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक एक्चुअली अपना फाइनेंस सेक्टर की कंपनी, फाइनेंस एंड बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं ये फेडरल बैंक। और ठीक है, अच्छी ग्रोथ कर रही है फेडरल बैंक। तो अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद है फेडरल बैंक के भी। और तीसरी और लास्ट कंपनी की बात करते हैं। एक्चुअली ये जो कंपनी है ये है कोलगेट कंपनी है ये। और कोलगेट का तो सभी ने नाम सुना हुआ है, बच्चे बच्चे ने इसके प्रोडक्ट यूज़ किए हुए हैं। और इसका रिज़ल्ट हर बार ही अच्छा आया है और इस बार भी अच्छा आने की अपना उम्मीद है। क्योंकि देखिए, जो रूटीन में एसेंशियल सर्विस जो होती है, यानी रूटीन में जो यूज़ होने वाली सर्विस आइटम्स हैं, सॉरी, वो तो यूज़ होंगी। और वो लॉकडाउन हो तब भी यूज़ होंगी, ना हो लॉकडाउन तब भी यूज़ होंगी। ये प्रोडक्ट तो कभी बंद होने वाले नहीं है और ना ही इनका काम रुकने वाला है। तो जो ये कंपनी है इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आने की उम्मीद है कोलगेट के। और पिछली बार के रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आए थे। और अब हम बात कर लेते हैं जो फ्यूचर ऑप्शन में लिस्टेड नहीं है उन कंपनियों की। तो उसमें पहली कंपनी आती है शक्ति पंप्स। एक्चुअली शक्ति पंप्स के बारे में मैं आपको बता दूं, शक्ति पंप जो है ये एक्चुअली अपना स्टेनलेस स्टील के पंप्स मैन्युफैक्चर करते हैं। ये एक्चुअली अपना 2 चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं। पहली चीज़ तो ये करते हैं अपना स्टेनलेस स्टील के पंप्स, और दूसरी चीज़ ये करते हैं मोटर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और इसकी कंपनी की बात करूँ तो एक्चुअली ये इसके ना 1500 टाइप के पंप आते हैं। प्रोडक्ट है इनके, जो पंप्स में है, इनके 1500 प्रोडक्ट हैं पंप्स में। ये पंप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और पंप्स इनके होते हैं जैसे कि पंप हो गए, ग्राउंड वाटर सप्लाई पंप हो गए, बाकी इनकी हॉस्पिटैलिटी सर्विस है, सोलर पंप भी मैन्युफैक्चर करते हैं। तो देखा जाए तो अच्छी कंपनी है। और इनकी डिमांड भी आने लगी है, इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं ये। और इनका केयर सेंटर भी अच्छा काम कर रहा है। तो उम्मीद है कि शक्ति पंप्स के रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद है, क्योंकि ज़्यादातर इनका काम अपना एग्रो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ होता है। तो जो एग्रो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम है, तो उन कंपनियों के रिजल्ट अभी तक तो किसी के भी बुरे नहीं आए और ना ही आने की उम्मीद है। इनके प्रोडक्ट का रिजल्ट भी अच्छा है, कस्टमर बेस भी अच्छा है। और इनका जो कस्टमर सपोर्ट है वो भी काफ़ी बढ़िया है, जिसकी वजह से ये अपना काफ़ी कुछ डेवलप कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स में। और इंक्रीजमेंट भी कर रहे हैं। तो देन उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तब भी इस कंपनी के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आने की उम्मीद है। अगली कंपनी की बात करते हैं तो अगली कंपनी आती है सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी लिमिटेड। तो जो ये सन फार्मा है, हम सब इसको सन फार्मा के नाम से ही जानते हैं। और ये जो इसका नाम है सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी लिमिटेड, तो ये एक्चुअली बेसिकली ये कहते हैं, ये रिसर्च बेस ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मेडिसिन की। और इनकी कंपनी का काफ़ी अच्छी कंपनियों में नाम आता है सन फार्मा का। और काफ़ी रेपुटेटेड कंपनी है। और फार्मा सेक्टर अभी तक पूरा फार्मा सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है। और ये भी फार्मा सेक्टर बहुत अच्छा है, फार्मा सेक्टर की बहुत अच्छी कंपनी है। और देखा जाए तो इस कंपनी का तो रिजल्ट इसका 95% श्योर है कि इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। अगले स्टॉक की बात करते हैं, वो बैंक सेक्टर का स्टॉक है RBL लिमिटेड।
अब सभी ने इसका नाम सुना हुआ है आरबीएल। एक्चुअली ये कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशन बैंकिंग है। तो एक्चुअली इनका रिजल्ट अच्छा आने की उम्मीद है और काफ़ी डिफरेंट पैटर्न पे काम करते हैं। नॉर्मली सभी बैंक अपना कुछ अलग करना चाहती हैं और वो सारी बैंक कुछ अलग करने की कोशिश भी कर रही हैं, और जिससे उनका रिजल्ट भी अच्छा है और ग्रोथ भी हो। प्राइवेट सेक्टर की बैंक है और उम्मीद है आने वाले टाइम में इसके स्टॉक में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और उसके बाद में अगली कंपनी की बात कर लेते हैं। अगली कंपनी आती है पीपीएल लिमिटेड। एक्चुअली ये पीपीएल जो है ये क्या करते हैं, ये पीवीसी पाइप एंड फिटिंग्स मैन्युफैक्चर करते हैं। तो अच्छा सेक्टर है, अच्छी कंपनी है। और जो पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग सेक्टर में जितनी भी कंपनी हैं उनके रिज़ल्ट अच्छे ही आते हैं। और उम्मीद है हमें इस कंपनी से भी कि ये अभी ग्रोथ करने की कोशिश कर रही है कंपनी, और उम्मीद है आने वाले टाइम में ये अच्छा ग्रोथ करेगी। और अगली कंपनी की बात कर लेते हैं। तो अगली कंपनी आती है इंडियन ओवरसीज़ बैंक सेक्टर की कंपनी। सभी ने इसका नाम सुना हुआ है और बैंकिंग सेक्टर एक अच्छी कंपनी है और अच्छा स्टॉक है। उम्मीद है इसका रिज़ल्ट ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा सरकारी बैंक जितनी है ना थोड़ा अपना ज़्यादातर सफ़र करती हैं और वो अच्छा रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाती। तो हमें उम्मीद है कि रिज़ल्ट ठीक आए। अगली कंपनी की बात कर लेते हैं। तो अगली कंपनी आती है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। एक्चुअली जो अपना आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, तो इसकी बात करें तो एक्चुअली ये इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है और सभी सेक्टर में ये इंश्योरेंस प्रोवाइड कराते हैं। इंडस्ट्री इंश्योरेंस है, अपना बाइक्स, कार, होम इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, ऑल द टाइप्स की ये इंश्योरेंस प्रोवाइड कराते हैं और काफ़ी अच्छा नाम है इसका मार्केट में, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। और उम्मीद है इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आएगा, क्योंकि अभी कोरोना में जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है उसके बाद में इंश्योरेंस सेक्टर ने काफ़ी अच्छा काम किया है और उम्मीद करते हैं कि उम्मीद तो हमें इंश्योरेंस सेक्टर की है कि इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट अपना प्रोड्यूस। अगली कंपनी की बात करें तो अगली कंपनी आती है गोकुल एग्रो रिसोर्सेज। अब जिस कंपनी की बात करें तो जो ये कंपनी है ये एक्चुअली एडिबल और नॉन एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एडिबल और नॉन एडिबल ऑयल एंड फैट्स ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एग्रो बेस्ड कमोडिटी कंपनी है और अच्छी कंपनी है। कंपनी की बात करते हैं तो अगली कंपनी है जीएनएफसी, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइज़र। जो ये कंपनी है ये एक्चुअली अपना इनके नाम से क्लियर हो गया, ये केमिकल और फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चर करते हैं। और इनका एक सेगमेंट और है, वो आईटी सेक्टर में भी ये कंपनी है और ये कंपनी ग्रोथ कर रही है और आने वाले टाइम में ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ करके देगी। बात करते हैं तो अगली कंपनी आती है जीएनएफसी, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइज़र। इसके नाम से ही क्लियर हो गया ये कंपनी किस सेक्टर की है। चलिए ये कंपनी है ये केमिकल एंड फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चर करते हैं और इनका ये आईटी सेक्टर में भी है, ये आईटी सेक्टर में भी है। तो जो ये कंपनी है इसकी हम उम्मीद करते हैं इसका रिजल्ट अच्छा आए। और इसमें अगर कोई इन लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो प्लीज़ आप इस कंपनी को रिसर्च कीजिए और बैलेंस शीट चेक कीजिए इसकी, और उसके बाद में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। अगली कंपनी की बात करें तो अगली कंपनी आती है बटरफ्लाई। तो अब बटरफ्लाई के बारे में बात करें तो ये जो कंपनी है ना ये बटरफ्लाई गांधीमती अप्लायंस लिमिटेड इस कंपनी का पूरा नाम है। अच्छा, ये डोमेस्टिक किचन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस मैन्युफैक्चर करते हैं। अब देखा जाए तो जो ये कंपनी है ये अपना घर में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट लाइक मिक्सर, ग्राइंडर, इसके प्रोडक्ट आते हैं, प्रेशर कुकर, ये प्रोडक्ट इनके आते हैं। अब इसमें ये क्या इनका ना एक चीज़ और है, ये ना गैस स्टोव भी बनाते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो एलपीजी हम कहते हैं, एलपीजी गैस स्टोव भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं। तो अच्छी कंपनी है और आने वाले टाइम में इसका ग्रोथ भी है। चलिए अगली कंपनी की बात करें तो अगली कंपनी आती है 3i इन्फोटेक, आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो इसमें देखा जाए तो ये ना कंपनी अच्छी है, पेनी स्टॉक है।
थोड़ा ग्रोथ भी किया है स्टॉक ने। 2 रुपये का था, 2 से फिर ये 9 रुपये तक गया, 9 रुपये तक गया। स्टॉक अच्छा है और डेट फ्री कंपनी है देखा जाए तो बड़ी बात उसके लिए ये है कि डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है। और कंपनी का जो सेगमेंट है वो भी थोड़ा अलग है। एक्चुअली है तो ये आईटी कंपनी ही, आईटी सोल्यूशन कंपनी, बट ये अपना बैक कवर सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जैसे अपन बैक ऑफिस ऑपरेशंस, तो इस तरह की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। डिजिटल सर्विस है इनकी, आईटी सेक्टर की कंपनी है, अच्छी कंपनी है, ठीक है। माइक्रो स्मॉल कंपनी है, ग्रोथ भी कर रही है कंपनी, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में ये अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करें। चलिए, तो ये थी जो कंपनी जिनका रिजल्ट वाला है, और जिनका रिजल्ट आ चुका है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिया है। तो आप प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से लिंक से ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम, जिसमें आपको सारे स्टॉक्स के रिजल्ट जो भी आते हैं मैं उसमें अपडेट कर देता हूँ, आप वहाँ से जाके रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ होती है वो मैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपडेट कर देता हूँ, आप प्लीज़ जाइए, लिंक से जाके ज्वाइन कीजिए, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो होती है मैं अपडेट करता हूँ। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूँ, जो डिविडेंड्स आता है कंपनी के, जिस भी कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया, जो वो डिटेल अगर आपको देखनी, वो सारी डिटेल आपको फेसबुक पे मिल जाएगी। मैं जैसे ही अनाउंसमेंट होती है, अनाउंसमेंट होने के बाद मैं अपडेट करता हूँ फेसबुक पे, तो प्लीज़ आप ज्वाइन कर लीजिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें मेरे साथ। थैंक यू सो मच।